हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी इस रूहानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम बयान करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू, उनकी नबूवत, उनकी इबादत, उनकी सल्तनत और उनकी रूहानी मिसालें। ये तफ़सील कुरान करीम, हदीस शरीफ और तसव्वुफ़ी रिवायतों की रोशनी में पेश की जाएगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के अजीम नबियों में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नबूवत के साथ साथ सल्तनत भी अता की। वो नबी भी थे और बादशाह भी। उनकी ज़िंदगी इंसाफ, तल्लुक़ बिल्लाह और रूहानी कश्फ का आईना थी। कुरान करीम में उनका तज़किरा बार बार आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, व लकुद आता अल्लाहु दाऊद मलकन व हिकमतन व अतालनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह ने दाऊद को सल्तनत भी दी, हिकमत भी दी और अपने पास से इल्म भी अता किया। उनका नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी वो बनी इस्राएल के एक मुक़द्दस नस्ल से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन से ही दिल के साफ, ज़हन के रोशन और इबादत में लुत्फ़ लेने वाले थे। वो गुरूर और घमंड से पाक, तवाज़ो और इल्म से सजी हुई शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी आवाज़ बख्शी थी कि जब वो जबूर शरीफ की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे उनके साथ तसब्बुह पढ़ते। उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि दिलों के पर्दे चाकड़ हो जाते। बनी इस्राएल के दौर में एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, जलूत। वो कौम को दबाता, उनका खून बहाता और उनकी इज्जतें लूटता। बनी इस्राएल ने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसा लीडर अता फरमा जो हमें इस जालिम से निजात दिलाए। अल्लाह ताला ने हज़रत तलूत को उनका बादशाह बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक़्त एक नौजवान थे। जब तलूत की फ़ौज जलूत से मुकाबला करने गई तो पूरी कौम डर गई। जलूत का कद, जिस्म और ताकत इतनी थी कि कोई उसके सामने ठहर न सकता था। मगर उसी वक़्त नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बोले, मैं जलूत का मुकाबला करूंगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। लोग हैरान हुए कि एक कमज़ोर सा नौजवान कैसे इतने बड़े जालिम से भिड़ सकता है, मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाले दिल कभी हारे नहीं जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कोई तलवार न थी, सिर्फ एक गुलेल, स्लिंग थी। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और जलूत की तरफ एक पत्थर फेंका। वो पत्थर सीधा जलूत के माथे पर लगा और वो वहीं गिरकर हलाक हो गया। यह नज़ारा देखकर पूरी कौम लरज गई। बनी इस्राएल को जीत नसीब हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम सबके दिलों में बुलंद हो गया। जलूत की हलाकत के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को धीरे धीरे सल्तनत और नबूवत दोनों अता की। वो इस्राएल की कौम के हाकिम बने और नबी की हैसियत से उनका तल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हुआ। कुरान कहता है, या दाऊद इन्ना जलनाका खलीफतन फिल अर्द फ़ख्कुम बैनन्नास बिलहक़। ऐ दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया तो तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फैसला करो। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ दुनिया की सल्तनत नहीं दी, बल्कि उन्हें इंसाफ और हक़ का पैगंबर बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मकाम उनकी इबादत थी। वो दिन का रोज़ा रखते और रात का आधा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल रोज़ा दाऊद का रोज़ा है। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा छोड़ते। उनका करार और सोच दिलों को बदल देता था। जब वो तिलावत करते तो पहाड़ भी झूम जाते, दरख्त भी सजदा कर देते और परिंदे भी उनके साथ हमदो सना करने लगते। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मुक़द्दस किताब अता की, जबूर शरीफ। इसमें अल्लाह की हमदो सना, तस्बीह और इबादत के नगमे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम जब जबूर की तिलावत करते तो उनके अल्फाजों में ऐसी गर्माहट होती कि दिल पिघल जाते। लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़ जन्नत के साज की तरह थी, साफ, पाक और दिल में उतर जाने वाली। हालांकि वो बादशाह थे, मगर अपने हाथों से मेहनत करके रोज़ी कमाते। वो लोहे को मुलायम कर देते और उससे जिरहें, आर्मर बनाते। कुरान कहता है कि अल्लाह ने लोहे को उनके लिए नरम कर दिया। व अलन्ना लहुल हदीद, हमने दाऊद के लिए लोहे को मुलायम कर दिया। इससे हमें सबक मिलता है कि नबी और औलिया अल्लाह कभी गुरूर नहीं करते। वो अपने हाथ की मेहनत से हलाल रोज़ी हासिल करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ, अल्लाह ताला ने
उन्हें इंसाफ का पैकर बनाया। वो जब फैसला करते तो उसमें न रिया होती न जुल्म। वो हक़ को हक़ और बातिल को बातिल करार देते। कुरान करीम में आता है कि दो आदमियों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास झगड़े का मामला लाया। एक ने कहा, यह मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। यह चाहता है कि मेरी यह एक भेड़ भी अपने पास कर ले और मेरे साथ सख्ती करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन फैसला कर दिया कि यह नाइंसाफ़ी है, लेकिन उसी वक़्त उनके दिल में अल्लाह की तरफ से एहसास हुआ कि एक नबी को फैसले में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों की पूरी बात सुननी चाहिए। वो सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से माफ़ी मांगी। ये वाक़या उनकी तवाज़ो और इंसाफ की मिसाल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रातों को उठकर अल्लाह की याद में डूब जाते। उनकी आंखें अश्कबार रहतीं और दिल में अल्लाह का जिक्र गूंजता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इबादत की ताज़ीम करते हुए फरमाया, दाऊद सबसे अजीम अबिद थे। वो आधी रात सोते, फिर 1/3 रात उठकर इबादत करते और आखिर का छठा हिस्सा फिर सो जाते। उनका यह अमल हमें यह सिखाता है कि इबादत सिर्फ फ़र्ज नमाज तक महदूद नहीं, बल्कि रात की तन्हाई में अल्लाह से तल्लुक़ बनाना ही रूहानी क़ुर्ब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को जन्नती आवाज़ कहा गया है। जब वो जबूर शरीफ पढ़ते तो पूरी फ़िज़ा गूंज उठती। लोग अपने काम छोड़कर उनकी तिलावत सुनने आ जाते। रिवायत में आता है कि जब वो जबूर पढ़ते तो जंगली दरिंदे भी खामोश होकर सुनते और जानवर भी उनके आसपास जमा हो जाते। उनकी तिलावत सिर्फ आवाज़ का हुस्न नहीं थी, बल्कि उसमें दिल का सोज और अल्लाह का नूर था। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मौजिज़ा अता किया कि लोहा उनके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता। वो उससे जिरहें, आर्मर बनाते और बेचते। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि बादशाह और नबी होने के बावजूद उन्होंने हलाल मेहनत को तरजीह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पाक रोज़ी वह है जो इंसान अपने हाथ की मेहनत से कमाए, और दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से रोज़ी खाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करते। जब गलती होती तो सजदे में गिर पड़ते, जब जीत मिलती तो अल्हम्द कहते, जब कोई इम्तिहान आता तो सब्र करते। उनकी ज़िंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह के सामने हमेशा आजिज़ और गुलाम ही रहता है। जबूर शरीफ अल्लाह की वह किताब थी जिसमें इबादत और हम्द व सना के नगमे थे। इसमें अल्लाह की रहमत, इंसाफ और तौबा के तल्लुक में दुआएं थीं। रिवायत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब जबूर पढ़ते तो उनकी आंखों से आंसू बहते और दिलों में नरमी पैदा हो जाती। अल्लाह ने उन्हें एक मजबूत सल्तनत दी थी, मगर उनकी हुकूमत तलवार और तख्त की नहीं थी, बल्कि इंसाफ और रहमत की थी। उनके द्वार में जुल्म मिट गया और अमन कायम हो गया। कुरान कहता है, व शद्ददना मुल्कहू व आतानाहुल हिकमता व फसलल खिताब। हमने उनकी हुकूमत को मजबूत किया, उन्हें हिकमत और फैसले की ताकत दी। ताकत और सल्तनत इंसाफ के बिना कुछ नहीं। नबी भी गलती कर सकते हैं, मगर उनका फौरन अल्लाह से रुजू करना हमें तौबा की अहमियत सिखाता है। इबादत का असल मकाम रातों की तन्हाई में अल्लाह से बात करना है। हलाल मेहनत हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह जिसको चाहता है उस पर अपनी किताब, नूर और रहमत नाजिल करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से ऐसे दुआ करते थे कि उनके लफ्ज़ रूह में उतर जाते। उनका हर शब्द अश्कों से भीगा होता, उनकी आवाज़ दिलों को तोड़ देती। उनकी मशहूर दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा दिल अता कर जो हमेशा तेरा जिक्र करे, ऐसी आंख अता कर जो तेरे डर से रोए, और ऐसा जिस्म अता कर जो तेरी राह में सख्ती बर्दाश्त करे। उनकी दुआएं तसव्वुफ और रूहानियत का दरवाज़ा खोल देती हैं। उनकी बारगाह में आने वाले तौबा करते, रोते और अपने दिल को पाक करते। रातों की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो जाती, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने महल से निकलकर पहाड़ों और वादियों में जाते। वहां वो अल्लाह का जिक्र करते और जबूर की तिलावत करते। पहाड़ उनके साथ गूंजते और परिंदे उनके साथ तसब्बुह करते। ये सबक है कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि पूरी कायनात करती है। हर नबी की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ। एक बार उन्होंने जल्दी में फैसला किया और फिर एहसास हुआ
कि उन्हें अल्लाह से रुजू करना चाहिए। वो सजदे में गिर पड़े और 40 दिन तक रोते रहे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनके जिस्म पर नूर की लकीरें बन गईं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें फरमाया, ऐ दाऊद, तुम हमारे सबसे आजिज बंदों में से हो। तुम्हारी तौबा ने आसमानों के फरिश्तों को भी रुला दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा हमें यह सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, गलती हो सकती है, मगर अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। उनका सजदा और उनका रोना तौबा करने वालों के लिए मिसाल है। जब भी इंसान गलती करे, उसे फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जबूर शरीफ में ऐसी तस्बीहें थीं जिनसे दिलों में नूर पैदा होता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ते तो कहते, ऐ मेरे रब, तेरी हम्द आसमानों तक पहुंचे, तेरी रहमत जमीनों को ढांप ले और तेरी कुदरत हर जर्रे में दिखाई दे। उनकी तस्बीह से लोग अल्लाह की याद में डूब जाते। ये वो असर था जो सिर्फ नबियों की जबान से निकलने वाले लफ्जों में होता है। उनके द्वार में ऐसा अमन था कि जालिमों को सजा मिलती और मजलूम को इंसाफ। कहा जाता है कि उनके द्वार में अगर कोई गरीब भी अदालत में आता तो उसे वही इंसाफ मिलता जो किसी अमीर को मिलता। उनकी हुकूमत तख्त की ताकत पर नहीं बल्कि अदल और इंसाफ पर कायम थी। औलिया अल्लाह ने हमेशा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। कहा जाता है कि अगर कोई अल्लाह का वली तस्बीह में रोता है तो उसकी तिलावत में दाऊद अलैहिस्सलाम का नूर होता है। उनकी आवाज़ और उनका रोना तसव्वुफी सिलसिलों में हमेशा एक मिसाल रहा है। तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। इंसाफ में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से तल्लुक दिल की सच्चाई से बनता है, न कि दुनिया की दौलत से। अल्लाह का जिक्र पूरी कायनात करती है, इंसान भी उसका हिस्सा है। दुआएं जब दिल से निकलती हैं तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ नबूवत ही नहीं दी बल्कि एक मजबूत सल्तनत भी अता की। उनकी हुकूमत बनी इज़राइल पर कायम हुई और वो ऐसे बादशाह बने जिनकी हुकूमत इंसाफ, अमन और अल्लाह की रहमत का साया थी। कुरान करीम में आता है, वशद्ददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमता व फसलल खिताब। हमने उनकी हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हिकमत और फैसले की ताकत दी। उनकी सल्तनत में कोई जालिम सर नहीं उठा सकता था। मजलूम को फौरन इंसाफ मिलता और गरीबों की जिंदगी बेहतर होती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ तख्त तक महदूद न थी बल्कि उनके हुक्म को पूरी कौम मानती थी। उनका असर इतना था कि उनके दुश्मन भी उनकी इंसाफी आदतों को मानते थे। उनके द्वार में फौज मजबूत थी, सरहदें महफूज थीं और अमन व सुकून कायम था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई बेटे अता किए, मगर उनमें सबसे ज्यादा मकबूल और बरकत वाले बेटे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही इल्म और हिकमत में गैर मामूली थे। उनके लफ्जों और उनके फैसलों में अल्लाह का नूर झलकता। रिवायत है कि जब वो छोटे थे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अदालत में बैठते और फैसलों को सुनते। एक बार उनका ऐसा फैसला आया जिसे देखकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए और समझ गए कि यह बच्चा अल्लाह की तरफ से खास हिकमत रखता है। कुरान करीम में एक वाकया आता है। दो औरतें एक बच्चे को लेकर झगड़ने आईं। दोनों कहती थीं कि यह बच्चा मेरा है। मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने बड़े तजुर्बे और इंसाफ से फैसला किया, मगर उसी वक़्त छोटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी अपनी राय पेश करूं। उन्होंने कहा, हाँ कहो बेटा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह बच्चा दोनों औरतों का दावा है। आइए हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दें, आधा आधा दोनों को मिल जाएगा। यह सुनकर एक औरत चिल्लाई, नहीं, इस बच्चे को जिंदा उसी औरत को दे दो। मैं अपने हिस्से से इनकार करती हूं, लेकिन बच्चे को कत्ल मत करो। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, यही बच्चा इसी औरत का है, क्योंकि असली मां कभी अपने बच्चे की मौत पर राजी नहीं होती। यह सुनकर सब हैरान रह गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सुलेमान, यह हिकमत अल्लाह ने तुम्हें अता की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आखिरी दौर तसब्बुह और इबादत में गुजरा। वो अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीहतें करते कि हक से कभी न हटना,
इंसाफ में कभी कमी न करना और हमेशा अल्लाह से तल्लुक बनाए रखना। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे भी इबादत में गुजरे। कहते हैं कि वो अपने सजदे में ही रूह को अल्लाह के सुपुर्द कर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात एक सजदे की हालत में हुई। यह इस बात की निशानी थी कि वो पूरी जिंदगी अल्लाह के सामने झुके रहे और आखिरत भी सजदे में हासिल की। उनकी वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी सल्तनत और नबूवत के वारिस बने। सल्तनत का असल मकसद जुल्म और तख्त का शौकस नहीं, बल्कि इंसाफ और अमन का कायम होना है। औलाद को दीन और इंसाफ की तालीम देनी चाहिए ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए रोशन मिसाल बने। आखिरत में काम वही आएगा जो अल्लाह की याद और सजदे में गुजरा हो। हकीकी कामयाबी यही है कि इंसान अपनी जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हुक्म में गुजारे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वह मकाम अता फरमाया जो बहुत कम अंबिया को नसीब हुआ। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें नबूवत से सरफराज किया, बल्कि सल्तनत और हुकूमत भी उनके हवाले की। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हमने दाऊद को सल्तनत और हिकमत अता की और फैसले में फसाहत दी। सूरह 7:20। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले हमेशा इंसाफ पर होते और उनकी जुबान इतनी ताकतवर थी कि जब वह तकरीर करते दिल पिघल जाते। एक रिवायत में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता की थी कि जब वह जबूर की तिलावत करते तो परिंदे उड़ते उड़ते रुक जाते, जानवर अपनी जगह ठहर जाते और पहाड़ उनकी तस्बीह में शामिल हो जाते। कुरान में फरमाया गया, और हमने पहाड़ों को उनके साथ मुस्खनखर कर दिया कि शाम सवेरे तस्बीह किया करें, और परिंदों को भी जमा कर दिया कि सब उनकी तस्बीह में शरीक हो जाते। सूरह साद 18-19। ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी करिश्मा था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते तो पूरी कायनात उस तस्बीह में शरीक हो जाती। रिवायतों में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। इसे ही सौमे दाऊदी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़ा दाऊद का रोज़ा है। वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ देते थे। बुखारी व मुस्लिम। इससे हमें सबक मिलता है कि इंसान को न सिर्फ दुनियावी कामों में बल्कि इबादत में भी इक्तिदाल, मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत में किसी पर जुल्म नहीं होने देते थे। वह रात को इबादत में मशगूल रहते और दिन को कौम के मसाइल हल करते। उनकी अदालत में जब मुकदमा आता तो वह बड़ी गहराई से सुनते और फिर हिकमत से फैसला सुनाते। कुरान में आता है कि एक बार 2 लोग मुकदमा लेकर उनके पास आए। एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 बकरियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। ये कहता है कि अपनी बकरी भी मुझे दे दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने तुम पर जुल्म किया है कि उसने तुम्हारी बकरी अपने पास मांगी। फिर अल्लाह ने उन्हें तनबीह दी कि मुकदमे में हमेशा दोनों पक्षों को बराबर सुना करो। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसाफ करते वक्त जज्बात में आकर नहीं, बल्कि पूरी तटस्थता से फैसला करना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े बादशाह और नबी होने के बावजूद अपने हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाते थे। अल्लाह ने उन्हें लोहे को मोड़ने और आकार देने की मौजज़ाना काबिलियत दी थी। वह लोहे से जिरह, आर्मर बनाते और बेचते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पाकीज़ा रोज़ी वही है जो आदमी अपने हाथ की मेहनत से कमाए, और अल्लाह के नबी दाऊद अपने हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाते थे। बुखारी। ये हम सबके लिए एक बड़ा सबक है कि किसी भी मकाम पर पहुँचे मगर हलाल मेहनत से रोज़ी कमाना कभी न छोड़े। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र इतना रूहानी था कि वह पूरी रात अल्लाह की हम्द में गुजार देते। जब वह रुकू और सजदा करते तो उनका सजदा लंबा लंबा होता। उनकी इबादत की ये हालत थी कि जब वह रात को नमाज में खड़े होते तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह ताजगी और खुशबू जैसी रूहानी कैफियत पूरी फिजा को महकाती। अल्लाह की याद में दिल को लगाना ही असली सुकून है। रोज़ी कमाना हलाल तरीके से ही होना चाहिए, चाहे इंसान कितना बड़ा हो। इंसाफ के बिना सल्तनत और हुकूमत अधूरी है। इबादत और दुनिया दोनों में इक्तिदाल अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब्बूर शरीफ नाजिल फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हमने दाऊद को जब्बूर अता की। सूरह अल-इसरा पट 5। जब्बूर शरीफ में अल्लाह की हम्द, तस्बीह, शुक्र और दुआएं हैं। इसमें इंसान को सच्चाई, तौबा, मोहब्बत इलाही और अल्लाह के सामने आजिज़ी का पैगाम मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब जबूर शरीफ की तिलावत करते तो उनकी आवाज़ इतनी रूहानी और असरदार होती कि पहाड़ उनकी तस्बीह में शरीक हो जाते। परिंदे उनके साथ मिलकर अल्लाह की हम्द पढ़ते। इंसानों के दिल पिघल जाते और गुनाहगार रो रो कर तौबा करने लगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद को इतनी प्यारी आवाज़ अता हुई थी कि जब वह तिलावत करते तो नबीना, आमाले गैर सब उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते। मुसनद अहमद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अक्सर अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिगफार करते रहते। उनकी दुआओं में ये अल्फाज होते, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे माफ़ न करे तो मैं हलाक हो जाऊं। वह अपने गुनाहों और कमियों का एतराफ़ करते और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते। कुरान कहता है, तो हमने उनकी तौबा कबूल की और उनके लिए मग़फ़िरत अता की। सूरह 7 24-25। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह के नेक बंदे भी हमेशा तौबा करते रहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन का बड़ा हिस्सा इबादत और तस्बीह में गुजारते थे। वह कहते, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। उनकी रातें सजदों से रोशन होतीं और उनकी आंखें आंसुओं से भीग जातीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले नबियों में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सजदे में गिरते तो बहुत लंबा सजदा करते। रिवायत है कि कभी कभी उनकी पेशानी पर सजदे की वजह से ज़मीन की मिट्टी लग जाती थी। उनकी रूहानी हालत देखकर फरिश्ते भी तस्बीह करने लगते। अल्लाह की किताबों की तिलावत दिल को सुकून देती है। हमेशा तौबा और इस्तिगफार करते रहना चाहिए। इंसान का असली मकाम सजदा और अल्लाह की बंदगी है। आवाज़ और कला का सबसे पाक इस्तेमाल अल्लाह की हम्द और तस्बीह है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बादशाहत अता की तो वह सल्तनत छोटी नहीं थी, बल्कि एक वसी और ताकतवर हुकूमत थी। उनकी सल्तनत में अदल और इंसाफ का राज था। गरीबों और मजलूमों को राहत थी। कोई शख्स भूखा नहीं सोता था। फौजें मजबूत और इंतजामात बेहतरीन थे। कुरान पाक में फरमाया गया, ऐ दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया तो लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो। सूरह 7 26। यह आयत बताती है कि उनकी बादशाहत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी और इलाही अमानत थी। जलूत पर फतह और असरात हमने पिछले हिस्सों में पढ़ा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नौजवानी में ही जलूत गोलियत को हराकर कौम बनी इस्राइल को राहत दी। उस जीत ने न सिर्फ उनके नाम को बुलंद किया बल्कि लोगों के दिलों में उनका मकाम और मजबूत हो गया। ये वाक़या असल में उनके लिए इलाही इम्तिहान का पहला दरवाज़ा था, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें धीरे धीरे सल्तनत और नबूवत दोनों से नवाजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह बादशाहत के बावजूद इबादत से गाफिल नहीं हुए। उनका एक हिस्सा रात का रियासत के कामों में गुजरता और एक हिस्सा रूहानी इबादत में। रिवायतों में आता है कि उन्होंने अपने घर वालों के लिए इबादत का ऐसा निज़ाम बनाया था कि दिन रात उनके घर से अल्लाह का जिक्र बुलंद होता रहता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेक औलाद अता फरमाई। उनमें सबसे मशहूर बेटा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही ज़हीन और अक्लमंद थे। रिवायत है कि एक बार दो औरतें एक बच्चे को लेकर झगड़ पड़ीं। दोनों कहती थीं कि बच्चा मेरा है। मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचा। उन्होंने फैसला सुनाने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त नौजवान थे, से राय पूछी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बच्चे को बीच से काट दो और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दो। एक औरत ने खामोशी इख्तियार की, मगर दूसरी औरत फौरन चिल्ला उठी, नहीं, बच्चा उसे दे दो, लेकिन मत काटो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यही बच्चा इसी औरत का है जिसने बच्चे की जिंदगी को तरजीह दी। ये उनकी जहानत और इलाही हिकमत की पहली झलक थी। अल्लाह अपने नबियों को इम्तिहान में डालता है
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। कुरान में इशारा है कि एक मुकदमे के दौरान उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया और अल्लाह ने उन्हें तनबीह दी। उन्होंने फौरन सजदा किया और अल्लाह से तौबा की। इससे ये सबकन मिलता है कि इंसाफ करने वाले को हमेशा सब्र और तफक्कुर से काम लेना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सल्तनत के बावजूद अपने हाथ की मेहनत से रोजी कमाते थे। वह लोहे से झिरह बनाते और बेचते। उनका ये अमल दुनिया को सिखाता है कि हलाल रोजी सबसे पाक और अफजल है। इख्तियार और दौलत इंसान को खुद गरज नहीं बनाना चाहिए। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। सल्तनत और इख्तियार अमानत हैं, अहंकार नहीं। औलाद को छोटी उम्र से ही इल्म और हिकमत की तरबियत देनी चाहिए। इंसाफ में जल्दबाजी नहीं, बल्कि गहराई और तटस्थता जरूरी है। मेहनत से हलाल रोजी कमाना अल्लाह के नज़दीक मकबूल अमल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बान और दिल अता किया था जिसमें मोहब्बत और खुलूस भरपूर था। उनकी दुआएं अल्लाह के हुजूर रूहानी जलाल के साथ पेश होतीं। उनकी दुआओं में अक्सर ये अल्फाज पाए जाते थे, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रहमत के साए में रख। ऐ मालिक, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी याद से गाफिल न हूं। उनकी दुआएं इबरत से भरी होतीं और उनकी तिलावत सुनकर गुनाहगार तौबा करने लगते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सजदा करते तो उनके आंसू ज़मीन को तर कर देते। रिवायतों में आता है कि उनकी पेशानी पर सजदों की वजह से निशान बन गए थे। कुरान पाक उनके बारे में फरमाता है, तो उन्होंने सजदा किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। सूरह साद 24। यह सजदा सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि तौबा और आजिज़ी का भी था। उनके सजदे से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान जितना बुलंद मकाम पर पहुंचे उतना ही अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का इतना फजल था कि उन्हें नबूवत, हिकमत, सल्तनत और इबादत सब कुछ अता किया गया। वह दुनिया और आखिरत के लिए मिसाल बन गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे प्यारा रोज़ा दाऊद का रोज़ा है और सबसे प्यारी नमाज दाऊद की नमाज है। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 100 साल थी। उनका इंतकाल अचानक हुआ जब वह इबादत में मशगूल थे। हदीस में आता है कि जब उनकी वफ़ात हुई तो सूरज की गर्मी इतनी तेज़ थी कि लोग परेशान हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से परिंदों को आसमान पर फैलाने का हुक्म दिया, जिससे उनके साए ने लोगों को राहत दी। उनकी वफ़ात पर पूरी कौम रोई और उनके सजदों और तिलावत की कमी महसूस की। इंसान को अपनी ज़िंदगी इबादत और तौबा में गुजारनी चाहिए। हर इंसान को हलाल मेहनत से रोज़ी कमाना चाहिए। मौत का वक़्त किसी को मालूम नहीं, इसलिए हर पल अल्लाह की याद में रहना चाहिए। नबियों की ज़िंदगी हमें दिखाती है कि असल इज़्ज़त अल्लाह के सामने झुकने में है। इंसाफ की मिसाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हर फैसला इंसाफ पर आधारित था। हमें भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसलों में सच्चाई और ईमानदारी अपनानी चाहिए। इंसाफ सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं, बल्कि हर रिश्ते और व्यवहार में ज़रूरी है। इबादत और तस्बीह का जज्बा उनकी रातें सजदों, रोने और तिलावत में गुजरती थीं। हर इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह के साथ दिल से रिश्ता बनाए। रूहानी सुकून तस्बीह और दुआओं में ही मिलता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लगातार तौबा करते और अल्लाह से अपनी कमियों की माफ़ी मांगते थे। याद रखें, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, मगर उनका हल तौबा में है। हलाल मेहनत और रोज़ी उन्होंने सल्तनत के बावजूद अपने हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाई। दुनिया में बुलंद मुकाम होने के बावजूद मेहनत को न छोड़ें। हलाल कमाई इंसान को अल्लाह के नज़दीक ले जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीहत और हिकमत से तरबियत दी। बच्चों को छोटा उम्र से ही इल्म और रूहानी तालीम देना ज़रूरी है। इंसाफ, तौबा और इबादत ही इंसान को असली मकाम दिलाते हैं। अल्लाह के हुक्म के बिना सल्तनत या दौलत अधूरी है। रूहानी जुड़ाव ही दिल को सुकून देता है। नबियों की ज़िंदगी हम सबके लिए मिसाल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये संदेश देती है कि इंसानियत, ईमान और मेहनत ही असली ताकत हैं।
उनकी तस्बीह, सजदे, दुआएं और फैसले आज भी हमारे लिए रूहानी रोशनी का मार्ग हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह इंसाफ, तौबा और इबादत में सच्चाई अता फरमा, ताकि हमारी ज़िंदगी रूहानी नूर से रोशन हो और हमारे दिल हमेशा तेरी याद में डूबे रहें।